लानत है हमारी शक्लों पे, लानत, क्योंकि हम लोग रात के 2:30-3-3 बजे तक जाके इन लोगों के मैचेस देखते हैं और हमें रिटर्न में क्या मिलता है? सिर्फ जलालत और रुसवाई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर किसी में थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो आज ट्वीट करें कि पाकिस्तान क्रिकेट हैज डाइड इन ट्रिनिडेड। एक मैच हारा था पाकिस्तान बच्चों की टीम के साथ, जो नए लड़के थे उनके साथ एक मैच हार गया था फ्लोरिडा में, और ट्वीट आ गया था वहां से, पाकिस्तान क्रिकेट इज डेड इन फ्लोरिडा। आज ट्वीट करें असल मायनों में आपकी क्रिकेट मरी आज है। हालांकि पहले से भी मर रही थी, यूएस जिम्बाब्वे से जब हार रहे थे तब भी आपकी क्रिकेट मर रही थी, लेकिन असली मायनों में आज मरी है। 202 रन के बड़े मार्जिन से वेस्ट इंडीज ने आपको हराया है, और सिर्फ हराया नहीं, आपकी इज्जत लूटी है, आपकी इज्जत लूटी है, आपको एक्सपोज किया है बुरी तरीके से। नवी रैंक टीम है वेस्ट इंडीज, जिसने ना तो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी खेली है, ना तो पिछला वर्ल्ड कप खेला है। आपसे पिछले 34 सालों से कोई सीरीज नहीं जीता वो, आज उसने आपके मुंह पे चमाट मारा है। 202 रन के बड़े मार्जिन से आपको सीरीज मारी है, और मैं क्या बोलूं, आज मेरे पास लफ्ज नहीं है कप्तानी को एक्सप्लेन करने के, किसी भी बैटर की परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के, बॉलर्स को एक्सप्लेन करने के। रबिश, टोटल रबिश क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। और शुरू करता हूं आज के मैच से, बहुत चीजें बात करने को, और सिर्फ आप देखेंगे मायूसी है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के पास। अब मायूसी के अलावा कुछ और है नहीं, क्योंकि लास्ट 3 से 4 ईयर्स की क्रिकेट में हमने जितना लो देखा है, तो शायद हमारी हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा होगा। और इस लो को भी डिफेंड करते हैं दूसरे लोग के ये बोल के कि तुम्हारे पुराने क्रिकेटर्स ने क्या किया है। हमारे पुराने क्रिकेटर्स ने कम से कम वेस्ट इंडीज की टीम से सीरीज नहीं हारी थी आखिरी 34 साल से। वेस्ट इंडीज हमसे जब सीरीज जीता था तो इमरान खान जब करंट प्लेयर था तब जीता था। ये जितने भी लड़के खेल रहे हैं आपकी टीम में, ये शायद इनमें से कोई पैदा भी ना हुआ हो तब जीता था। ये लड़के आके सबसे पहले ये हमें मैच हरवाते हैं अफगानिस्तान से, फिर उससे बुरे दिन आए हम यूएस से हारे, फिर 120 पे 120 चेज नहीं हुआ, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे से हारे, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, घर की चैंपियंस ट्रॉफी में घर से लात मार के बाहर किया इंडिया ने, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने हमें। उसके बाद हमारे पास ये आ गया 11 इंटरनेशनल ओडीआई गेम्स खेले आपने 2025 में, 2 जीते हो आप, सिर्फ 9 हारे हो, 9 जलील हुए। और गलती का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया, एक ही गलती का पैटर्न है, वही रिपीट होता रहेगा, साला साल वही रिपीट होगा। पिछले मैच में आपने देखा 5th बॉलर शॉट, इस मैच में आप देखोगे यहां पे डेथ बॉलिंग ने आपको हराया। हमारा कप्तान, अल्लाह माफ करे अगर मैं बोलूं उनका कप्तान होप है ना, तो हमारा कप्तान है होपलेस। वो सोच के आता है कि मैंने अगली टीम को 50 ओवर्स कैसे खिलाने मैदान के अंदर। भले 10 ओवर में, आप पहले 10 ओवर में जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कर दो, उसके दिमाग में, उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चलता है कि मैंने 50 ओवर्स कैसे करवाने। हम सबको पता था पाकिस्तान एक बॉलर शॉर्ट है, और यही चीज रिजवान के बैक ऑफ द माइंड पे भी चल रही थी कि मैं किसी तरीके से वो 5वें बॉलर्स के ओवर निकलवा दूं। तभी उसने जब देखा कि 10 ओवर में 38 रन है, उसने बोला ये अच्छा मौका है, हुसैन से बॉलिंग करवाओ, यहाँ पे जान छूटेगी, 5वें बॉलर को आपके बल्ली ही नहीं आएगी। उसने वहां पे एक ऐसे मूवमेंट पे जहां पे पाकिस्तान अटैक कर सकता था, वहां पे हुसैन दलत जैसे बॉलर से 4 ओवर करवाए। हुसैन दलत कोई बॉलर है यार? हुसैन दलत अपने करियर के शुरू से वो सिर्फ भाग के बॉल फेंकता है और कुछ भी नहीं करता वो। आप ये शुक्र करें कि इवन लुइस को अबरार ने आउट कर दिया। अगर इवन लुइस 2 ओवर और खेलता ना हुसैन दलत के, आइंदा रिजवान उसको बॉल नहीं पकड़वाता। दूसरा ओवर इवन लुइस ने 2 छक्के मारे थे ना, उसको 2 ओवर और खेलता, वो पता चल जाती सारी कहानी क्या थी हुसैन दलत की, वो वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाती। अबरार अहमद 7 ओवर 10 रन 2 आउट। आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे स्पेल के दरमियान था कि उसने वेस्ट इंडीज को एक टैंगल में फंसाया हुआ था, आगे पीछे नहीं जाने दे रहा था। 26वें ओवर में 100 किए वेस्ट इंडीज ने जाके यार, 26वें ओवर में मायने रखती है ये 100। 156 डिलीवरीज ली उन्होंने 100 करने के लिए। अबरार अहमद रन नहीं निकलने दे रहा था, साइम अयूब दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहा था। आपने क्या किया? अबरार को ही रोक लिया आखिरी ओवर्स के लिए। ओ भाई, ये सेम गलतियां जो कि बाबर आजम करता था यार, इंडिया के 4 आउट कर दिए, ऊपर से उनको पूरे 50 ओवर खिला दिए। ये सेम गलतियां जो हो रही हैं, फायदा क्या हुआ फिर कप्तान चेंज करने का या माइंडसेट चेंज करने का? क्योंकि आपके माइंड में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही तरीके से टीम चला रहे हो। यहां पे वही गलतियां जो कि बाबर ने करता था, अपने पूरे 50 ओवर्स करवाने के लिए वो हर किसी को इस्तेमाल करेगा, उसने करवाए, साइम से 8 ओवर करवा दिए। ओ भाई, अबरार अहमद इन द मिडिल ऑफ अ वंडरफुल स्पेल, 7 ओवर 10 रन 2 आउट, आपने उसको रोक कैसे लिया? मुझे ये बात समझ नहीं आई। आप उसको लेके आते हैं कि कौन से ओवर में? 48 ओवर में 6 रन का ओवर करता है, आप उसको वापस रोक लेते हैं, 45वां ओवर करवाते हैं होप के सामने। ओ भाई, अबरार यहां से बैठ के सारे के सारे बंदे बता सकते हैं अबरार फ्लाइट के साथ बॉल करने वाला बॉलर है, हमेशा चांस लेके विकेट लेता है वो। ऐसे बॉलर्स डेथ के किस काम के? अगर आप उसको सुफियान से कंपेयर कर रहे हो तो ये तो आपकी खाम ख्याली है। सुफियान तो अगेन मैंने बोला है कि वो तेज तेज बॉलें करता है, हमेशा आप देखें उसकी लेंथ जो है वो गुड लेंथ है। आप स्पिनर यूजुअली देखोगे कि वो थोड़ा सा फुल रहते हैं, फ्लाइट के साथ बॉलिंग करते हैं, लेकिन सुफियान इज अ डिफरेंट स्पिनर, वो तेज तेज करता है, इस वजह से वो पावर प्ले में भी बच सकता है, उसके बाद वो डेथ में भी बच सकता है। आप अबरार को इस्तेमाल कर रहे हो डेथ में यार।
एक ऐसे स्पेल से आपने उसको रोक लिया जो कि वो मजीद 5-6 रन देके कंप्लीट कर लेता, या इवन वहां पे वो एक विकेट भी ले सकता था, क्योंकि वो हिलने तक नहीं दे रहा था अबरार अहमद उन्हें। 7 ओवर में 10 रन कोई छोटी बात है। आपने उसको रोके, नवाज को लगाया एक एंड से, दूसरे से आपने फिर बॉलिंग चेंज करते रहे। आपने एक चेंज किया, शाहीन अफरीदी को रेस्ट करा के नसीम शाह को ले आए, जिससे भागा नहीं जा रहा यार। जो चौथे ओवर पे आप उसका लास्ट बॉल देखना, चौथे ओवर का वो बैठ गया अपने रनअप पे जाके, वो सांस ले रहा है वहां पे जाके। यार चौथा ओवर कर रहे हो, चौथे ओवर में कौन आपता है? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे वसीम वकार, शोएब अख्तर ये लोग खेले में, इमरान खान ये लोग खेले में 9-9 10-10 ओवर के स्पेल करते थे ये लोग बिना रुके, और पहला बॉल जितने पेस से होता था उतना ही तेज बॉल आखिरी बॉल होता था स्पेल का। आप चौथे ओवर पे हाँप रहे हो, और जब आप आए हो डेथ ओवर के अंदर, एक तो पाकिस्तान या किसी भी टीम को एक एडवांटेज अब ऐसा है कि अब आप जो डेथ ओवर में बैटिंग देखोगे ना, वो स्लाइटली आप देखोगे कि रन्स अब कम बन रहे होंगे, बैट्समैन के लिए आसानी होगी, क्योंकि ये जो 2 बॉल वाला रूल आया है कि आप 34 ओवर के बाद सिर्फ एक बॉल से कंटिन्यू करेंगे। इसकी वजह से आपके पास होता क्या है, एक तो बॉल सॉफ्ट है, आपने बड़ी जोर से हिट मारनी है जो मारनी है, वरना बाहर जाएगी, वरना नहीं जाएगी बाहर। उसके बाद दूसरी चीज, रिवर्स स्विंग वापस आ चुकी है। आपने जो रॉस्टन चेस का भी आउट देखा, उसमें कितना अच्छा रिवर्स स्विंग हुआ, लेकिन यॉर्कर एग्जीक्यूट करने का दम तो हो, यॉर्कर एग्जीक्यूट करने का आपके पास रिदम तो हो। इतना बड़ा पेड़ लटका हुआ है, उसमें आप बॉलिंग कर रहे हो आके। मुझे ये समझ नहीं आता ये टीम में कैसे आया नसीम शाह, दूर दूर तक आपकी टीम में नहीं बनता। आखिरी 2 से 3 सालों में इसकी परफॉर्मेंस तो दिखाओ, कौन सी परफॉर्मेंस पे ये टीम में आपने शाहीन को बाहर बिठा दिया रेस्ट के नाम पे। एटलीस्ट वो नया बॉल तो आपको दम से करके देता है। डेथ ओवर का मसला पाकिस्तान का नहीं सॉर्ट हो रहा है। इसने हमें ट्राई नेशन सीरीज भी हराई है, इसी मसले ने हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी हरवाई है। आई माइंड यू, इसी मसले ने हमें हरवाई है। पहला मैच न्यूजीलैंड वाला आप देखें, एक हद तक पाकिस्तान के कंट्रोल में था वो मैच। आखिरी के 10 ओवर में कितने रन दिए इन लोगों ने, वो भी जरा आप आगे देखें। पहला मैच ट्राई सीरीज का ऐसी सिचुएशन थी, 30 ओवर में 120 रन थे न्यूजीलैंड के, 280-290 वहां पे करवा दिया। जब आप 50 ओवर खिलवाने के माइंडसेट से आओगे ना टीम को, तो फिर यही होगा। वो थोड़ा सा तो टाइम लेंगे, लेकिन वो जैसी अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना, फिर वो आपको इसी तरीके से पकड़ेंगे। और आप सीखें शे होप से, ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम शे होप। 18 सेंचुरीज कर चुका है। एक ऐसा प्लेयर है जो कि अंडर नोटिस जाता है, कभी भी उसकी तारीफ आप नहीं देखेंगे इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन हर जगह पे परफॉर्मेंस एंड स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट को उसने ओन किया है। 3rd हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर ऑफ वेस्ट इंडीज बन चुका है 18 सेंचुरीज के साथ, ओनली 1 बिहाइंड ब्रायन लारा, द ग्रेट ब्रायन लारा। शे होप की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उसने एक्सेलरेशन की, स्पेशली आखिरी के 8 ओवर्स में उसने 110 रन बनाए। वाइटल कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से आया। अबरार को चार्ज किया, नवाज को चार्ज किया, नसीम, हसन, सबको आड़े हाथ तो लिया। शानदार बैटिंग की शे होप ने, एंड उसको फिर बैक किया जेडन सील्स के शानदार स्पेल ने। बैटिंग पे आने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई एक से एक बैट्समैन, भले वो साइम अय्यूब हो, भले वो अब्दुल्ला शफीक हो, भले वो रिजवान, बाबर, XYZ कोई भी हो, सलमान अली आगा हो, हर बंदा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है आज की हार का। जब ये लोग 290 खा के बाहर जा रहे थे ना, इनके हाथ पांव फूल गए थे। मुझे पता था ये लोग नहीं करने वाले, क्योंकि जो आखिरी 10 ओवर में हुआ है, वो जो मोमेंटम करता है ना रिजवान, वो आखिरी 10 ओवर अगर उसके बुरे चले जाए ना, तो आप उसकी शक्ल देख लिया करें कैसी उतर जाती है। अगर आपके कप्तान की शक्ल उतर जाए ना बाहर जाते हुए ग्राउंड से, पूरी टीम ही मोराली डाउन होती है। और वो जब बाहर गए तो 110% आपको लग रहा था ये हाथ पांव फूले हुए, इनके मोरल डाउन है, ये कभी भी चेज नहीं कर सकते। और चेज तो दूर की बात, आपने तो 100 भी नहीं किया यार, 100 भी नहीं किया। शर्मनाक, डिसग्रेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इतनी गंदी बॉल पे साइम अय्यूब आउट हुआ है। वो 8वें स्टंप की बॉल, आप उसको ड्राइव मारने गए, आप आउट हो गए। आप कब तक छुपेंगे ये यंगस्टर के नाम के पीछे यार? यशस्वी जायसवाल क्या इंडिया को मैचेस नहीं जितवा रहा? इंग्लैंड में जाके सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, हर जगह सेंचुरी कर रहा है वो। साइम अय्यूब से हम एक्सपेक्ट ही वो करते हैं, वो जो यशस्वी इंडिया के लिए कर रहा है वही हम एक्सपेक्ट करते हैं साइम से। लेकिन क्या हमें मिल रहा है? अनफॉर्चुनेटली इंजरी के बाद से तो बिल्कुल नहीं। बहुत आस लगा के T20I में 250 आए थे, लेकिन ओडीआई सीरीज में जहां पे इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, पहली सीरीज स्पेशली कमबैक सीरीज इनकी इंजरी के बाद, वो इतनी खराब गई है विद द बैट इन हैंड। यार अब एक्सक्यूज नहीं है यंगस्टर का, आप यू आर नॉट अ यंगस्टर एनीमोर। 2 साल से आप पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा हो, रेगुलर क्रिकेट मिल रही है, एंड सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक। हम लोग बात करते हैं कि अब्दुल्ला को T20 में ले आओ, अब्दुल्ला की ओडीआई की परफॉर्मेंस क्या है, जो वो खेल रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अब्दुल्ला की टेस्ट की परफॉर्मेंस क्या है। जिन प्लेयर्स को हमने, जिनके ऊपर ये रिलाई किया हुआ है कि ये हमारा फ्यूचर है, व्हाट आर दे डिलीवरिंग फॉर पाकिस्तान? ये सोचना है पाकिस्तान को, सिर्फ बाबर रिजवान नहीं है, ये सारे के सारे इक्वल कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स दिस डिसग्रेस। ये जो हमें मिली है ना शर्मनाक हार, ये सारे इक्वल कंट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद आप बाबर आजम पे बात कर लो या मोहम्मद रिजवान पे बात कर लो, ले आए इनको T20 में वापस,
है दम इनके अंदर टी20 खेलने का, ओडीआई खेलने का दम है इनके अंदर जो टी20 खेलेंगे ये। 23 बॉलों पे 9 रन। चलें, आपको लेवरेज दिया, टाइम ले लो, भले टाइम ले लो यार, लेकिन इनिंग तो बनाओ, कभी तो मैच जितवा दे बाबर आजम हमें, कभी तो मैच जितवा दे। किसी मुश्किल सिचुएशन से ऐसा हो कि 10 पे 2 आउट हो जाए, 290 250 रन चाहिए हो, बाबर आजम खड़ा हो गया हमें मैच जितवा दे। नहीं, अगली विकेट जाने वाली वही होती है जब आपके 10 पे 2 आउट हो जाए ना, और आपको कोई टारगेट चेस करना हो, आप समझ जाए 110% अगली विकेट आपकी बाबर आजम है, इसके अलावा और कोई विकेट नहीं है। बाबर आजम खड़ा होकर आपको मैच नहीं जितवाएगा कभी भी आपकी टीम को। हम लोग थक गए, वो दिन पता नहीं आएगा भी हमारी जिंदगी में या नहीं आएगा कि बाबर आजम कभी मैच जितवा दे पाकिस्तान को। मैं नहीं समझता आएगा, क्योंकि जितने चांसेस 2-3 ईयर के गैप के अंदर इसको मिले ना अपने आप को वापस से उस स्टेटस तक पहुंचाने के, वो शायद किसी और प्लेयर को नहीं मिले। जितने चांसेस मिले हर टूर पे आप देखो 1 से 2 चांसेस ऐसे हैं कि बाबर आजम अपना नाम बनवा सकता है, ऊपर से आउट हो और बाबर रन करे, ऐसा हम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं, ऐसा हम लोग सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। क्या ही कहूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, आप 3 साल से यानी 72 इनिंग्स आपको हो गई हैं, आपका एक 100 नहीं आया, यू आर आउट ऑफ फॉर्म। आपके फैंस बोल रहे हैं कि इसको टी20 में लेके आओ, लेकिन आपसे ओडीआई की चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। जो आपका फॉर्मेट है जिसमें आप 55 एवरेज करते थे, उससे भी आप जाते चले जा रहे हो। आपका करियर एट स्टेक लगा हुआ है अभी। कितने ही लोग बातें करेंगे, आपकी अगली ओडीआई सीरीज जहां पे आपको खुला चांस मिलेगा वो अक्टूबर में है। अभी हम लोग अगस्त में बैठे हैं, अक्टूबर के लिए 3 महीने। इन 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान क्या क्या खेलेगा आपके बगैर, वो आपको भी पता है। एंड आप कितने नोटिस में आओगे अभी सीरीज के बाद, आप और रिजवान दोनों, वो भी सबको पता है। रियली इन डेंजर रिजवान की इंडिया कैप्टनसी भी, एंड आप टी20 में जगह तो भूल ही जाए। टी20 में जगह पहले भी नहीं बनती थी, कुछ लोगों के इसरार पे ये बात शायद रखी गई सामने की ओडीआई सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तो उसमें बाबर हमें कुछ डिफरेंट दिखता है तो शायद हम उसको टी20 में इंक्लूड कर दें इन प्लेस ऑफ फखर। लेकिन देख लिया आपने ओडीआई में हाल क्या हाल है, कोई तब्दीली, जो नाम की तब्दीली भी जिसको बोलते हैं ना, वो भी नहीं है, बल्कि जो थे उससे भी गए गुजरे हो गए। अब इतनी भी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जितना इन्वेस्ट किया ना बाबर पे, 10-12 साल क्रिकेट खिला चुका है पाकिस्तान बाबर आजम को, बिना ड्रॉप करे और चांसेस पे चांसेस देके। और अब भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे ना, सो पाकिस्तान इज रियली अनलकी, क्योंकि अगर आप 10 साल किसी प्लेयर को खिलाओ तो फिर आप डिजर्व करते हो कि वो प्लेयर आपकी टीम को मैचेस जितवा के दे। दुनिया में किसी कोने पे चले जाए, कोई टीम अगर किसी प्लेयर को 10 साल बैक कर लेती है ना, वो एटलीस्ट उस टीम को एक वर्ल्ड कप लाके दे देता है। यहां तो वर्ल्ड कप दूर की बात, आप तो 36-36, 35-35 साल पुराने रिकॉर्ड के पीछे पड़े हो, कभी यूएस, कभी जिम्बाब्वे, अब वेस्ट इंडीज की भी चीज ऐड हो गई है। आई डोंट नो वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडिंग टूवर्ड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज जीती है, जैसे मैंने होप की तारीफ की वैसी जेडन सील्स की भी तारीफ बनती है, जो इम्पैकेबल लाइन एंड लेंथ की उसने, जो बॉलिंग की उसने, जिस लेंथ से की, जिस लाइन से की, एंड शानदार इन स्विंग हो रही थी उसकी अगेन एंड अगेन। एंड इससे ही एक बात याद आई मुझे कि जब आप देख रहे थे कि जेडन सील्स इज बॉलिंग सच अ वंडरफुल लाइन टू द राइट हैंडर, तो आपका काम क्या था कि आप वहां पे लेफ्ट हैंडर को बेचते ताकि थोड़ा सा उसका रिदम टूटता, ताकि थोड़ी सी उसको चेंजिंग करनी पड़ती अपनी लेंथ्स में। लेकिन इतना कौन सोचेगा, जहां पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जरूरी है वहां पे आपने उसको यूटिलाइज नहीं करना। हुसैन तलत जो कि मेड प्लेयर है फॉर दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कि वो जाके अपना टाइम ले ले, उसको आप नंबर 7 पे बैटिंग करवा रहे हो। हसन नवाज जिसको मुश्किल होती है सिंगल करने में, हसन नवाज का हम सबको पता है बड़ी हिटें बड़ी शानदार मारता है, लेकिन एक चीज जो उसको डेवलप करनी पड़ेगी वो है सिंगल करना। अगर ये डेवलप नहीं करेगा, मिडिल ऑर्डर इन ओडीआई बहुत मुश्किल हो जाएगी बैटिंग करना। सो मेरे ख्याल से जहां पे हसन आया था, या इवन जहां पे रिजवान आया था, रिजवान तो खैर अपना नंबर कभी भी नहीं छोड़ता, भले 40 ओवर में 2 आउट हो या भले 2 ओवर में 2 आउट हो, रिजवान अपने नंबर पे ही खेलेगा। लेकिन अब रिजवान जब बोल्ड होके गया तो रिजवान शुड हैव रियलाइज कि भाई इसका बहुत तगड़ा अंदर आ रहा है, इसने बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पकड़ी हुई है, सो द नेक्स्ट मैन टू गो इन शुड बी हुसैन तलत, ताकि थोड़ी सी चेंजिंग आए, उसको सोचना पड़े, उसको अपनी लाइन एंड लेंथ चेंज करनी पड़े। जो खतरा है फॉर द राइट हैंडर बैट्समैन बॉल अंदर आते हुए वो दूर हो पाए, लेकिन शायद इतना सोचा नहीं जाता, या मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है आपके दिमाग में जब भी कोई बड़ा स्कोर लगता है बोर्ड पे। जैसे कि रिजवान ने बोला हम तो 220 सोच रहे थे पोस्ट मैच में और 290 हुआ, तो आपके यूं करके हाथ पांव फूल गए, आपने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली ऐसा लगा। एक और शर्मनाक सीरीज अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान ये कंक्लूड हुई है, जिसमें ओडीआई आप 2-1 हारे हो एंड टी20 अल्हम्दुलिल्लाह आप 2-1 जीते हो, जिसमें लोगों ने बड़ी बातें की थी
पाकिस्तान क्रिकेट डेड है, पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, बाबर रिजवान के बगैर टीम नहीं है, वो सीरीज आप जीत गए हो और जिसमें वो दोनों सितारे थे वो सीरीज आप यहाँ पे हार गए हो। सो नेक्स्ट फिक्सचर्स फॉर पाकिस्तान, 16 दिन के बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज हो रही है एंड इन दैट यूएई एंड अफगानिस्तान विल टेक पार्ट अलॉन्ग साइड विद पाकिस्तान। एक बड़ी अच्छी बात है कि ये T20I में है, सो हमें उन दो सितारों का नाम और चेहरा देखना नहीं पड़ेगा जिनके चेहरे से अब बेसिकली जो है ना, मैं बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूर करते हैं ये लोग। जिस स्टेट में ये लोग हमारी क्रिकेट को लाके खड़ा कर चुके हैं, इनके लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान की यंग T20I साइड हमें कुछ दे दे चेयर करने को, तो शायद हम लोग कुछ देख लें क्रिकेट। वरना अगर उसमें भी कुछ इधर उधर होता है, कहीं यूएई हमें हरा देता है, एशिया कप में ओमान हमें हरा देता है, देन तो आप समझेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का चैप्टर ना यूं करके क्लोज है। लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।